आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन है एक्स वाई तल में एक समान मोटाई की वर्गाकार प्लेट एबीसीडी है जिसका केंद्र ओ मूल बिंदु पर है तथा एक समान वर्गाकार छोटी प्लेटें 1 2 3 4 कोने पर से हटाई जा सकती है। ओके, चित्र में जो हमें चित्र दिया गया, फिर पहला क्वेश्चन, हमारे क्वेश्चन का पहला पार्ट है प्लेट एबीसीडी का द्रव्यमान केंद्र कहाँ पे है। ओके, तो और दूसरा हमारा द्रव्यमान केंद्र कहाँ होगा यदि यहाँ पे अलग अलग कंडीशंस दी गई। सबसे पहले हम पहले देख लेते हैं हमारा जो है इस वर्गाकार प्लेट का द्रव्यमान केंद्र कहाँ पे स्थित होगा। ओके, तो ये फिगर हमारा क्वेश्चन में गिवन है, हमारा ए बी सी डी हमारी कोई वर्गाकार प्लेट है जो कि हमारी यहाँ पे एक्स और वाई तल में रखी गई है। ओके, तो यहाँ पे हमारी 1 2 3 और 4 ये हमारी जो है चार जो है छोटी छोटी हमारी क्या रखी गई हैं, ये हमारी 1 2 3 4 चार जो है छोटी छोटी वर्गाकार प्लेटें रखी गई हैं जिसको हम जो है हटा सकते हैं। ओके, ये हमारा जो समरूप समरूप प्लेटें हैं। तो हमें क्या बताना है कि इसका जो है हमारा जो है इसका द्रव्यमान केंद्र कहाँ पे होगा, पहले पार्ट में हमें यही बताना है। तो किसी भी वस्तु का पहला पार्ट हम सॉल्व करें, किसी भी वस्तु का द्रव्यमान केंद्र अगर हमारी कोई भी समरूप वस्तु होती है, जो आकृति होती है हमारी अगर समरूप होती है, ओके, अगर हमारी आकृति हमारी जो समरूप होती है, समरूप अगर आकृति है तो उसका जो द्रव्यमान केंद्र होता है उसके ज्यामितीय केंद्र पर होता है। तो समरूप आकृति का जो हमारा द्रव्यमान केंद्र को सीएम से डिनोट करते हैं, सेंटर ऑफ मास होता है, तो कहाँ पे होता है ये उसके ज्यामितीय केंद्र पर होता है। ओके, उस वस्तु के जो है ज्यामितीय केंद्र पर होता है। तो जो वर्गाकार प्लेट है हमारी, ये क्या है, एक समरूप प्लेट है। यहाँ पे समरूप आकृति समरूप प्लेट होने का ये मतलब द्रव्यमान एक समान रूप से वितरित है यहाँ पे। ओके, तो ये जो वर्गाकार प्लेट होती है हमारी क्या होती है, समरूप होती है। यहाँ पे द्रव्यमान जो है एक समान रूप से वितरित होते हैं। तो ये जो छोटी छोटी प्लेट है यहाँ भी द्रव्यमान जो है एक समान रूप से वितरित है इसके अक्ष से। ओके, तो अगर हमारा जो है आकृति समरूप है और ये हमारी वर्गाकार प्लेट है, तो यहाँ पे हमारा जो इसका जो द्रव्यमान केंद्र होगा इसके ज्यामितीय वर्ग के ज्यामितीय केंद्र पर होगा। तो हमें पता है जो वर्ग का हमारा ज्यामितीय केंद्र होता है, वर्ग का जो हमारा जो है वर्ग का जो है ज्यामितीय केंद्र जो होता है वो हमारा कहाँ पे होता है, वो हमारा जो है इसकी जो हमारी ये ए बी का जो मध्य बिंदु होगा और हमारे जो है यहाँ से एल और एन का जो मध्य बिंदु होगा वहाँ पे होगा। मीन्स इसकी जो हमारी दोनों भुजा का जो मध्य बिंदु होगा उस पॉइंट पे हमारा क्या होता है, इसका द्रव्यमान केंद्र होता है। तो यहाँ से इसका जो है मध्य बिंदु हमारा ये होगा और यहाँ पे इसका मध्य बिंदु ये होगा। तो इन दोनों को जो मिलाएंगे तो जिस अक्ष पे हमारा काटता है यही हमारा द्रव्यमान केंद्र होता है। तो वर्ग का केंद्र हमारा किस पे है, ओ बिंदु पर है। तो इसका द्रव्यमान केंद्र भी हमारा कहाँ पे होगा, द्रव्यमान केंद्र भी हमारा ओ बिंदु पर होगा। तो यहाँ पे पहला पार्ट हमारे ये सॉल्व हो जाता है। हमने इसको कैसे सॉल्व किया, क्योंकि हमें पता है कि समरूप आकृति का जो द्रव्यमान केंद्र होता है उसके ज्यामितीय केंद्र पर होता है और वर्ग का ज्यामितीय केंद्र उसके केंद्र पर होता है, जो कि हमारी लंबाई से जो है लंबवत, लंबाई का जो मध्य बिंदु होता है उससे यहाँ पे ये लंबवत आता है और यहाँ से इस रेखा के लंबवत डालने पे जो काटते हैं तो वही हमारा क्या होता है, ज्यामितीय केंद्र होता है। तो यहाँ पे हमारा पहला पार्ट कंप्लीट हो जाता है जो कि हमारा जो है द्रव्यमान केंद्र ओ बिंदु पर होगा। दूसरे में हमें क्या बोला जा रहा है, अलग अलग कंडीशंस दी गई है द्रव्यमान केंद्र कहाँ विस्थापित हो जाएगा। जो पहला पार्ट है इसमें क्या बोला जा रहा है, अगर वन जो हमारी पहली छोटी प्लेट हटा दी जाए तब हमारा क्या होगा। ओके, अगर हम यहाँ से इस छोटी प्लेट को अगर एक को हटा दे रहे हैं तो उस कंडीशन हमारा क्या हो जाएगा। अब हम यहाँ पे दूसरा पार्ट सॉल्व कर रहे हैं। दूसरे का सबसे पहले हम ए वाला देखते हैं। जब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जो है जो हमारी पहली प्लेट है हम उसको हटा दे रहे हैं। अगर हम यहाँ पे इस पहली छोटी प्लेट को हटा देते हैं तो अब हमारे जो द्रव्यमान एक समान रूप से वितरित था उसमें थोड़ी सी हमारी जो है समरूपता चली जाएगी। ओके, जब समरूपता हट जाएगी तो अब अगर हम देखेंगे हमारा द्रव्यमान केंद्र, उसके बाद द्रव्यमान केंद्र हमारा उस दिशा में विस्थापित होता है जिस तरफ हमारा द्रव्यमान ज्यादा होता है। ओके, तो यहाँ पे हमारा जो है द्रव्यमान केंद्र उस दिशा में विस्थापित होता है। द्रव्यमान केंद्र का विस्थापन वहां पे होता है हमारा जो है, द्रव्यमान केंद्र का विस्थापन हमारा उस दिशा में होता है जहां पे हमारा जो है द्रव्यमान ज्यादा होता है। ओके, द्रव्यमान क्या होता है हमारा, ज्यादा होता है। तो अगर हम यहाँ पे जो है पहले तो हमारा द्रव्यमान केंद्र ओ बिंदु पे था, अगर हमने यहाँ पे पहली ये वर्गाकार प्लेट हटा दी तो इस चतुर्थांश का हमारा जो है ये हमारा दूसरा जो चतुर्थांश है इसका हमारा क्या हो जाएगा, द्रव्यमान कम हो जाएगा, बाकी इन तीनों में समान रूप से होगा। तो जैसे हम पहली वर्गाकार प्लेट हटाएंगे तो हमारा द्रव्यमान केंद्र कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे पहली वर्गाकार प्लेट हटाने की वजह से हमारा द्रव्यमान केंद्र किस तरफ शिफ्ट हो जाएगा,
ओके, तो हमारा द्रव्यमान केंद्र हमारा जो है इस तरीके से इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है, हमारा इसी चौथे चौथे चतुर्थांश में क्यों आ रहा है, क्योंकि हमारा सेकंड और थर्ड जो चतुर्थांश है यहाँ पे हमारा क्या है, द्रव्यमान एक समान रूप से वितरित है। यहाँ पे 2 और 3 वर्गाकार प्लेटें हैं। अगर 1 वर्गाकार प्लेटें हटाई गई है तो इसके जस्ट विपरीत हमारा चौथे चतुर्थांश में हमारा द्रव्यमान ज़्यादा हो जाएगा, जो कि ये इस छोटी प्लेट के बराबर होगा। तो इसलिए हमारा द्रव्यमान जो है इस तरफ विस्थापित हो जाएगा। तो अब हमारा द्रव्यमान कौन से चतुर्थांश में आ जाएगा, अब हमारा द्रव्यमान जो है हमारे यहाँ पे जो है फोर्थ कोऑर्डिनेट में चला जाएगा, चौथे जो है चतुर्थांश में हमारा द्रव्यमान केंद्र विस्थापित हो जाएगा। ओके, तो जो हमारा सेकंड पार्ट का जो पहला आंसर हो जाएगा हमारा कहाँ पे हो जाएगा, चौथे चतुर्थांश में हमारा द्रव्यमान केंद्र यहाँ पे विस्थापित हो जाएगा। ओके, अब हम यहाँ पे जो है सेकंड पार्ट का जो है बी वाला देखते हैं। ओके, तो बी वाले में क्या बोला जा रहा है, हमारा जो है अगर हम पहली और दूसरी प्लेटें हटा दी जाए, तो अगर हम यहाँ पे पहली और दूसरी दोनों प्लेट हटा दे रहे हैं, अब इस कंडीशन हम क्या कर रहे हैं, इस प्लेट को भी हम गायब कर दे रहे हैं और इस प्लेट को भी गायब कर दे रहे हैं। तो यहाँ पे ये दोनों द्रव्यमान हम अगर हमारे गायब हो जाएंगे, तो अब हमारा जो द्रव्यमान किस दिशा में विस्थापित हो रहा है, ज़्यादा द्रव्यमान हमारा कहाँ पे आ रहा है, हमारा थर्ड और फोर्थ में आ रहा है। हमने यहाँ पे पहली और दूसरी प्लेटों को गायब कर दिया, तो पहले हमारा द्रव्यमान केंद्र ओ बिंदु पे था। ओके, ये तो हमारा पहला पार्ट हो गया। पहले द्रव्यमान केंद्र हमारा ओ बिंदु पे था, जब हमने पहली और दूसरी प्लेट को हटा दिया तो हमारा पहले और दूसरे चतुर्थांश में हमारा द्रव्यमान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और हमारे तीसरे और चौथे चतुर्थांश में हमारा द्रव्यमान ज़्यादा हो जाएगा। तो हमारा इस कंडीशन द्रव्यमान केंद्र हमारा कहाँ विस्थापित हो जाएगा, इसी रेखा पे विस्थापित होगा। ओके, तो अब ये तो हमें यहाँ से ये कंफर्म चल जाता है, ये कंफर्म पता चल जाता है कि अगर अगर यहाँ पे द्रव्यमान केंद्र अगर हमारा कम हो गया तो हमारा द्रव्यमान इसी दिशा में विस्थापित होगा। अब हमें ये कैसे मैं पता कर रहा हूँ कि हमारा द्रव्यमान इसी रेखा पे विस्थापित होगा बजाय जो है किसी चतुर्थांश में जाने के। तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारा यहाँ पे जो है इस रेखा के सापेक्ष हमारे द्रव्यमान की सिमेट्री है। ओके, अब हमारा क्या हो गया कि हमारी जो है इस x अक्ष के साथ हमारा जो है अब सिमेट्री हट गई, क्योंकि यहाँ पे द्रव्यमान इन x अक्ष के ऊपर द्रव्यमान कम हो गया और x अक्ष के नीचे द्रव्यमान ज़्यादा हो गया। लेकिन अगर हम y अक्ष के सापेक्ष देखेंगे तो हमारा y अक्ष के सापेक्ष सिमेट्री है। तो y अक्ष के सापेक्ष हमारा y अक्ष के बाएं तरफ और y अक्ष के दाएं तरफ दोनों साइड हमारा द्रव्यमान क्या समान रूप से वितरित है। तो इसलिए हमारा y अक्ष में हमारा जो है y अक्ष के दोनों तरफ विस्थापन न होकर हमारा क्या होगा, यहाँ पे जो है y अक्ष के इस तरफ और इस तरफ नहीं विस्थापन होगा, क्योंकि हमारा जो है यहाँ पे दोनों साइड द्रव्यमान समान है। तो हमारा क्या द्रव्यमान केंद्र हमारे नीचे की तरफ इसी y रेखा पे विस्थापित होगा। तो अब हमारा द्रव्यमान जो है यहाँ पे नीचे की तरफ विस्थापित होकर क्या हो जाएगा, इस ओ एन रेखा पे आ जाएगा। ओके, बी वाले पार्ट में हमारा जो है सेंटर ऑफ द्रव्यमान केंद्र हमारा कहाँ पे चला जाएगा, ओ एन रेखा पर आ जाएगा। ओके, बी वाले पार्ट में हमारा द्रव्यमान केंद्र कहाँ विस्थापित हो जाएगा, ओ यानी रेखा पे आ जाएगा, और ये मूल बिंदु के नीचे, मूल बिंदु हम यहाँ पे मूल बिंदु ओ के जो है नीचे विस्थापित होगा और हमारा किस पे रहेगा, ओ एन रेखा पर रहेगा। ओके, अब इसके बाद हमारा यहाँ पे थर्ड पार्ट में क्या बोला जा रहा है, अब हम थर्ड पार्ट को देखते हैं। थर्ड पार्ट में क्या बोला जा रहा है, अगर हम पहली दूसरी और तीसरी तीनों प्लेटों को हटा दे, सॉरी हमारा थर्ड पार्ट ये सी वाला, पहली और तीसरी प्लेट हटा दी जाए तब क्या होगा। अगर हम यहाँ पे पहली और तीसरी प्लेट हटा देते हैं, अगर हमने अब जो है हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे अब हम क्या कर रहे हैं, पहली और तीसरी प्लेट, हम पहली प्लेट हटा रहे हैं और ये तीसरी प्लेट हटा रहे हैं। अगर हम यहाँ पे पहली और तीसरी प्लेट हटा रहे हैं तो अब हमारा द्रव्यमान केंद्र जो है x अक्ष के सापेक्ष हमारा जो है समरूप होगा। तो x अक्ष के ऊपर नीचे हमारा द्रव्यमान केंद्र विस्थापित नहीं होगा, y अक्ष के बाएं या दाएं विस्थापित होगा, उस तरफ विस्थापित होगा जहाँ पे द्रव्यमान ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे अगर 1 और 3 हटा दिया जाए तो यहाँ पे दूसरे और तीसरे चतुर्थांश में हमारा द्रव्यमान केंद्र कम हो जाएगा और हमारा y अक्ष के इस तरफ दाईं तरफ हमारे यहाँ पे जो है द्रव्यमान केंद्र क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा दूसरे पहले और जो है चौथे चतुर्थांश में। तो हमारा अब द्रव्यमान केंद्र कहाँ पे विस्थापित हो जाएगा, जिस तरफ हमारा द्रव्यमान ज़्यादा है। तो मूल बिंदु से हमारे x अक्ष रेखा पे हमारा जो है इस दिशा में आ जाएगा। हमारे x अक्ष के ऊपर नीचे क्यों नहीं जा रहा, क्योंकि हमारा यहाँ पे जो है x अक्ष के ऊपर नीचे हमारा द्रव्यमान जो है समान रूप से वितरित है। हमारा सिर्फ और सिर्फ y अक्ष के बाएं और दाएं साइड में द्रव्यमान असमान हो रहा है, तो इसलिए हमारा ओ एन की तरफ जो है हमारा ओ एम की तरफ हमारा जो है द्रव्यमान केंद्र विस्थापित हो जाएगा। तो हमारा जो है सी वाले पार्ट में हमारा द्रव्यमान केंद्र कहाँ विस्थापित हो जाएगा, द्रव्यमान केंद्र की जो नई स्थिति हो जाएगी वो हमारी ओ एम रेखा पर, ओके, ओ एम रेखा पर विस्थापित हो जाएगी। ओके, हमारी द्रव्यमान केंद्र कहाँ चला जाएगा, इस ओ एम रेखा पर आ जाएगा। ओके, जो मूल बिंदु से जो है दाएं साइड विस्थापित हो जाएगा। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, हम जो है डी वाले पार्ट को देखते हैं। डी वाले पार्ट में क्या बोला जा रहा है हमारा, अगर हम पहली दूसरी और तीसरी
छोटी प्लेटें हटा देते हैं। अगर हम पहली दूसरी तीसरी तीनों छोटी प्लेटें हटा दे रहे हैं तब उस कंडीशन में हमारा क्या होगा, हमें ये बताना है। ओके, अगर हम यहाँ पे जो है अब क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे पहली हटा रहे हैं प्लेट, दूसरी प्लेट भी हटा दे रहे हैं और ये तीसरी प्लेट भी हटा दे रहे हैं। अगर हम तीनों प्लेटों को हटा दे रहे हैं तो हमारे इन तीनों चतुर्थांश में द्रव्यमान हमारा क्या हो जाएगा, द्रव्यमान जो है कम हो जाएगा। अगर हमारा इन तीनों चतुर्थांश में द्रव्यमान कम हो जाएगा, हमारा द्रव्यमान इस चौथे चतुर्थांश में ज़्यादा होगा, तो हमारा द्रव्यमान केंद्र कहाँ विस्थापित हो जाएगा, इस चौथे चतुर्थांश में विस्थापित हो जाएगा। तो इस कंडीशन में हमारा द्रव्यमान केंद्र कहाँ पे आ जाएगा, इस चौथे चतुर्थांश में हमारा कहीं भी स्थापित हो जाएगा। तो अब द्रव्यमान केंद्र की हमारी जो नई स्थिति हो जाएगी डी के लिए हमारी द्रव्यमान केंद्र की जो नई स्थिति हो जाएगी, हमारी सेंटर ऑफ मास हमारा जो है फोर्थ कोऑर्डिनेट में आ जाएगा, चौथे चतुर्थांश में हमारा विस्थापित हो जाएगा, क्योंकि चौथे चतुर्थांश का हमारा जो है द्रव्यमान क्या है, ज़्यादा है। ओके, अब इसके बाद जो है हम अगला पार्ट देखते हैं। अगले पार्ट में हमें क्या बोला जा रहा है, हम ये देखते हैं। ओके, अगले पार्ट में हमें ये बोला जा रहा है कि अगर हम चारों 1 2 3 और 4 चारों प्लेटों को हटा देते हैं तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे चारों प्लेटों को हटा दे रहे हैं, ओके, अगर हम यहाँ पे चारों प्लेटों को अब हटा दे रहे हैं, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पहली प्लेट भी हटा दे रहे हैं, दूसरी भी हटा दे रहे हैं, तीसरी भी हटा दे रहे हैं, चौथी भी हटा दे रहे हैं। अब हमारा मूल बिंदु के चारों तरफ हमारा क्या होगा, हमारा मूल बिंदु के चारों तरफ द्रव्यमान जो है एक समान रूप से वितरित हो जाएगा। अब इस पूरे ABCD की जो वर्ग का प्लेट है, हमारा द्रव्यमान एक समान रूप से वितरित हो जाएगा, तो ये समरूप आकृति हो जाएगी। तो इस वर्ग के जो हमारा ज्यामितीय केंद्र होगा उसी पे हमारा द्रव्यमान केंद्र होगा। तो हमारा अब क्या हो जाएगा, अब हमारा जो है ई वाले पार्ट के लिए हमारी क्या आ जाएगी, समरूपता आ जाएगी। ओके, ई वाले पार्ट के लिए अब हमारी आकृति क्या हो जाएगी, समरूप आकृति हो जाएगी। अगर हमारी आकृति समरूप हो जाती है तो उस कंडीशन में हमारा द्रव्यमान एक समान रूप से वितरित होता है। अगर द्रव्यमान एक समान रूप से वितरित होता है किसी भी वस्तु में, उसका द्रव्यमान केंद्र कहाँ पे होता है, उसके ज्यामितीय केंद्र पर होता है। और हमें पता है वर्ग का जो ज्यामितीय केंद्र होता है वो कहाँ पे होता है, वर्ग के केंद्र पर होता है। और हमारे इस क्वेश्चन के लिए वर्ग का केंद्र कहाँ पे है, मूल बिंदु पे है। इसलिए हमारा द्रव्यमान केंद्र कहाँ पे होगा, हमारा ओ बिंदु पर। हमारा इसमें द्रव्यमान केंद्र कहाँ पे होगा, ओ बिंदु पर। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ओके, थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।